ओम नमो नारायण। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 30वां सेशन है। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आज दोहा नंबर 29 से शुरू करेंगे। ये सेशन हम नोएडा से टेलीकास्ट कर। हमने अभी तक के पिछले सेशन में ये देखा कि किस प्रकार कैकई ने वो दोनों वर मांगे जिस वर को दशरथ जी ने उन्हें बहुत समय पहले दिया था। वाल्मीकि रामायण ने कुछ इस प्रकार इस घटना को दिखाया है, जब दशरथ जी कहते हैं कि अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि जो तुम कह रही हो, जो तुम चाह रही हो, वो मैं जरूर सिद्ध करूंगा। तो इस प्रकार जब दशरथ जी शपथ लेते हैं, और यही कहा था मंथरा ने भी कि जब दशरथ जी शपथ ले लें तब तुम अपने वचन मांगना। तो वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रकार का जिक्र आता है, जैसा हमने रामचरितमानस में देखा। ये वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 11 के कुछ उद्धरण आपके सामने है। ये सुनने के बाद कैकई कहती है कि राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। सो कैकई सारी सृष्टि को साक्षी बनाना चाहती है। वो कहती हैं, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, दिन रात, दिशा, जगत, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता, तथा इसके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हो, सब इस कथन को जान लें और इसके साक्षी बने। मॉरल प्रेशर क्रिएट करने की टेक्निक, किस प्रकार वो मॉरल प्रेशर क्रिएट कर रही है। जैसे ही दशरथ जी ने शपथ ली, सब देवता सुने कि महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, जानबूझ के वो शब्दों को चुन के वो रख रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या मांगने वाली हैं। वो कह रहे हैं, बड़ी महातेजस्वी हैं राजा दशरथ, सत्य के प्रतिज्ञ हैं, वो धर्म के ज्ञाता हैं, सत्यवादी हैं, शुद्ध आचार विचार वाले हैं, और महाराज आप मुझे फिर वर दे रहे हैं कि मेरे मन को पूरा करेंगे। और उसके बाद, जैसा हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, वो अंततः मांगती है जिसको मांगने के लिए मंथरा ने उसे भड़काया था। ये दो वचन पिछले सेशन में भी हमने बात की थी कि ये दो वचन रामायण का एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद से रामायण में सब कुछ बदल गया। ये जितना भूमिका कैकेयी ने बनाई थी, और वो उसने अब उन वचनों के रूप में मांगी। पहला वचन भरत जी का राज्यभिषेक हो। दूसरा वचन राम जी तेजस तपस्वियों के वेश में उदासीन भाव से 14 वर्ष तक वनों का वास करें। अब यहां बड़े समझ लेने जैसे वर है ये दोनों। पहला वर जो ये था कि भरत जी को राज्यभिषेक मिले, और दूसरा वर ये कि राम जी को वन जाना पड़े, तपस्वी के वेश में जाना पड़े, उदासीन भाव से जाना पड़े, 14 साल तक जाना पड़े। ये दोनों वरों में आपस में क्वालिटेटिव डिफरेंस है। जब हम गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहला वचन तो कैकई की कामना थी, और दूसरा वचन कैकई की कुबुद्धि थी। पहला वचन एक मां ने मांगा था, और दूसरा वचन एक सौतन ने मांगा था, दूसरी पत्नी ने मांगा था। और दूसरा वचन, पहला वचन द्वापर था, दूसरा वचन कलयुग था। तो त्रेता में ही दो वचन मांग के कैकेयी ने दो युग ना साध लिए। पहला वचन द्वापर था,
द्वापर युग की विशेषता है कि जैसे धृतराष्ट्र अपने बेटे के लिए चीजें चाहते हैं, कैकेयी अपने बेटे के लिए राज्याभिषेक चाह रही है, समझा जा सकता है। पर किसी दूसरे के बेटे को इस प्रकार का कष्ट देना, वो नहीं समझा जा सकता, और पूरा कलयुगी विचार है। तो इसीलिए पहला वचन तो फिर द्वापर युग का था, और दूसरा वचन पूर्णतः कलयुग का था। अगर इतना ही मांग के चुप हो जाती कि भरत को राज्याभिषेक दिया जाए, तो शायद दुविधा इतनी बड़ी नहीं होती। वो कैकेयी की कामना होती, उसका हट मान लिया जाता, दशरथ भी माफ कर देते, दशरथ का भी जीवन बचा रह जाता। पर जो दूसरा वचन था वो बहुत अलग प्रकृति का वचन था। कैकेयी दो वचनों में मानवता से दो युग नीचे उतर आई। वो पहली व्यक्ति थी जो त्रेता में कलयुगी हो गई थी। पहला वचन तो राजसिक था, जैसा हमने कहा। राजसिक वचन मतलब मेरा कल्याण हो, मेरा मेरा हित हो सबसे पहले। राजसिक था, पहले मैं अपना हित देखूंगा, यही विचार तो राजसिक विचार होता है। पहला मेरा हित, फिर किसी और का हित। पर जैसे ही उसने दूसरा वचन मांगा, ये पूर्ण तामसिक था। किसी दूसरे का अहित हो और मेरा हित हो। पहला वचन रक्षण हेतु था, उसको फियर थे, तो अपने आप की रक्षा करना चाहती थी। पर दूसरा वचन तो भक्षण के लिए था। पहला वचन तो यह माना भी जा सकता है कि चलिए वो अपने बच्चे के लिए राज्य का रक्षण करना चाह रही थी। पहले वचन में वो देवी से मानव हो गई, पर दूसरे वचन से वो मानव से राक्षसी हो गई। पहला वचन चेतन मन का था, उसकी चिंता चेतन मन में थी भरत के लिए। पर दूसरा वचन अचेतन मन से आया था। बचपन की परेशानियां, हम लोग कैकेयी जी का बचपन पढ़ चुके हैं। बचपन की असुरक्षाएं, शादी के बाद वो दूसरी पत्नी थी, वो स्ट्रगल, बचपन में स्ट्रगल पिता के प्रेम के लिए, शादी के बाद स्ट्रगल पति के प्रेम के लिए, हर जगह अपने आप को सुप्रीम सिद्ध करने का स्ट्रगल। वो पहला वचन समझा जा सकता है कुछ हद तक, पर दूसरा वचन समझना मुश्किल है। 5 तरह की मानसिक अवस्थाएं होती। आप जरा सोचिए, आप किस मानसिक अवस्था में अक्सर रहते हैं जीवन के एक्सचेंजेस ऑफ लाइफ में, भले वो व्यवसायिक एक्सचेंज हो या व्यक्तिगत एक्सचेंज हो। किस तरह का एक्सचेंज आप लोगों से करते हैं जब आप व्यवहार करते हैं? हम आपको पांचों बता रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखिएगा आपका एक्सचेंज कौन सा होता है। पहला तो होता है नंबर 1, पहले आपका हित फिर मेरा हित। आप देखते हैं कि सामने वाले का जो हित है वो आपकी प्राथमिकता होती, फिर मेरा हित। ये सात्विक मानसिक अवस्था है। 2, सेकेंड पॉइंट, हम दोनों का ही हित हो ऐसा कुछ रास्ता निकले, हम दोनों का एक साथ हित हो ऐसा कुछ हो, यह भी सात्विक अवस्था है। तीसरा, पहले मेरा हित फिर आपका हित, कि पहले मैं अपना हित सिक्योर करूंगा, फिर देखूंगा आपका भी हित हो सके तो बहुत अच्छा है। यह राजसिक मानसिक अवस्था है। चौथा, केवल मेरा हित हो, मुझे आपके हित से कोई मतलब नहीं। अच्छी बात है आपका हित हो जाए, पर मेरे मेरे कोई मतलब नहीं, आई एम इनडिफरेंट अबाउट इट। मेरा काम है, मेरा हित होना चाहिए। यह भी राजसिक अवस्था है। मेरा हित हो और आपका अहित हो, यह तामसिक अवस्था है। हम दोनों का ही अहित हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा अहित भी हो जाए भले, पर आपका हित जरूर होना चाहिए, यह भी तामसिक अवस्था है। तो ये 6 अवस्थाएं हम लोग। पहला, पहले आपका हित फिर मेरा। दूसरा, हम दोनों का हित, ये दोनों सात्विक अवस्थाएं हैं। तीसरा, पहले मेरा हित फिर आपका हित हो, ये राजसिक। चौथा, केवल मेरा हित हो, ये भी राजसिक। पांचवा, मेरा हित हो और आपका अहित हो, तामसिक। हम दोनों का ही अहित हो फर्क नहीं पड़ता, पर आपका हित मैं निश्चित करूंगा, तामसिक। लिखिए अक्सर आपके एक्सचेंजेस, आप कौन सी
मानसिक अवस्था से डील करते हैं? राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, विच जनरली रिमेन्स योर स्टेट ऑफ माइंड। भगवत गीता यह कहती है, सात्विक और राजसिक मानसिक अवस्थाएं धार्मिक हैं, तामसिक अधार्मिक हैं। कर्मयोग की परिभाषा में सात्विक और राजसिक दोनों मानसिक अवस्थाएं ठीक हैं, वो धार्मिक हैं, हम किसी का हित नहीं चाहते। किंतु 0.5 एंड 0.6 ये अधार्मिक मानसिक अवस्था है। सो कैकई ने कौन सी मानसिक अवस्था से लिया? कैकई का तामसिक मानसिक अवस्था थी। मेरा हित हो, ये वचन एक था। राम का अहित हो, ये दूसरा वचन था। इसीलिए दूसरा वचन तामसिक था। तामसिक अधर्म है। दूसरा वचन एक वचन ही नहीं था, वो एक में 10 वचन थे। क्या क्या मांग लिया कैकेयी ने केवल दूसरे वचन से? पहला, राम जी दशरथ जी से दूर हो जाए, ये मांग लिया। राम जी माता कौशल्या से दूर हो जाएं, ये मांग लिया। राम जी समस्त माताओं से दूर हो जाएं, ये मांग लिया। राम जी भाइयों से दूर हो जाएं, ये भी मांग लिया। राम जी सीता जी से दूर हो जाएं, ये भी मांग लिया। राम जी भाव में भी सीता के प्रति ग्रस्त भाव न रखें, ये भी मांग लिया। राम जी राज्य से दूर हो जाएं, ये भी मांग लिया। राम जी वनवासी हो जाएं, ये भी मांग लिया। राम जी का 14 वर्ष तक कोई संतान ना हो, ये भी मांग लिया। और राम जी की संतान हर स्थिति में भरत की संतान से छोटी हो, ताकि अगली पीढ़ी में भी भरत जी का ही बच्चा ज्येष्ठ हो और उसी को राज मिले, ये भी मांग लिया। बिना मांगे दूसरा वचन वास्तव में 10 वचन थे। इसीलिए तो दशरथ हिल गए अंदर तक। वो दूसरा वचन ऑर्डिनरी वचन नहीं था, युग बदल गए थे उस वचन में। त्रेता में शायद ही किसी ने ये बात कभी सुनी, इसलिए दशरथ अंदर तक हिल गए उसको। दशरथ ने कहा, दोहा 29, कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जित ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? क्या मैं सोच रहा था? मेरे बेटे का राज्याभिषेक की मैं तैयारी कर रहा था, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जब आप बिल्कुल 99 का सांप जैसे डसता है सांप सीढ़ी में। कितने लोग बचपन में जब सांप सीढ़ी खेलते थे और उनको 99 के सांप ने डसा है, कितना गुस्सा आता था जब वो एकदम से नीचे ला देता था पहली लाइन। दशरथ को 99 के सांप ने डसा है। सब कुछ जम गया था, सब कुछ वैसा था जैसे हमने प्लान किया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब जीवन में लगता है सब कुछ जम गया, अचानक विधि कुछ और निर्धारित करती है, सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए दशरथ ने कहा, मैं मारा गया। जब सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ एकदम से बिगड़ गया, दशरथ ने कहा। तो जब दशरथ जी ने ये कहा, अब यहां एक और देखने की बात है। दशरथ जी ने इस प्रकार कहा कि स्त्री पे विश्वास करके मेरे साथ ऐसा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्या सच में इसमें केवल स्त्री की गलती थी? क्या दशरथ जी की कोई भी गलती नहीं थी? यह भी देखने का विषय है। इन डिफिकल्ट चॉइसलेस सिचुएशंस 3 तरह के लोग होते हैं धरती पे, कुछ हद तक 4 तरह के मान लें। आप बताइए आप किस प्रकार के हैं? जब आप जीवन में बहुत परेशान होते हैं, टाइप 1, दे ब्लेम सिचुएशंस। हम गलत देश में हैं, ये देश ही रहने लायक नहीं, दे ब्लेम सिचुएशंस। सेकंड, दे ब्लेम अदर्स। कुछ लोग दूसरों को दोष देते हैं, ठीक।
ये दशरथ जी दूसरों को देश दे रहे हैं। मेरे जीवन में जो बुरा हुआ वो तो कैकई के कारण, दे ब्लेम अदर्स। तीसरा, दे ब्लेम सेल्फ। कुछ लोग किसी दूसरे को ब्लेम नहीं देते, वो खुद को ब्लेम करते, मेरे कारण हुआ ये सब। एंड चौथा, दे ब्लेम नोबडी, दे सरेंडर टू द सुप्रीम। कि मैंने तो मेरी पूरी क्षमता अनुरूप जो कर सकता था किया, अब नहीं हो पाया। कोई इंस्ट्रूमेंट बन गया चीजों को बिगाड़ने का। इच्छा तो विधाता की रही होगी। पीपल हु ब्लेम सिचुएशंस, दे एंड अप बीइंग होपलेस। पीपल हु ब्लेम अदर्स, दे एंड अप बीइंग बिटर। कड़वे हो जाते हैं दूसरों के प्रति, उनका व्यवहार खिन्न हो जाता है दूसरों से। बात बात में व्यंग करते हैं, बात बात में उनकी हर चीज में झलकता है क्रोध। झल्ला जाते हैं, टॉलरेंस गिर जाता है, दे बिकम बिटर। पीपल हु ब्लेम देमसेल्फ, दे एंड अप बीइंग एग्जॉस्टेड। वो एग्जॉस्टेड हो जाते, थक जाते हैं। कितना बर्डन उठाएंगे ना आप, परिस्थितियों का, सिचुएशंस का। पीपल हु सरेंडर टू सुप्रीम, दे ब्लेम नोबडी, दे एंड अप बीइंग पीसफुल। अक्सर आपकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है? जब भी ऐसी डिफिकल्ट चॉइसलेस सिचुएशन आपके सामने आती, जब चीजें पूरी जमी जमी बिगड़ जाती हैं, बी वेरी ऑनेस्ट, आप क्या करते हैं? अंक लिखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1, ब्लेम सिचुएशंस। टाइप 2, ब्लेम अदर्स। टाइप 3, ब्लेम सेल्फ। टाइप 4, ब्लेम नोबडी। सरेंडर। शास्त्र कहते हैं जब चॉइसलेस सिचुएशंस आए, सरेंडर कीजिए। हे विधाता, शायद तुझे यही मंजूर हो। आई रिपीट, चॉइसलेस सिचुएशंस। क्या करेंगे आप? somebody became इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट बन गया होने के लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट। दशरथ जी अभी भी ब्लेम कर रहे हैं किसी और को, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। दो गलतियां दशरथ जी के पूरे जीवन की प्रमुख। पहली, वो भूल गए क्या? हिटिंग द एरो इन अजम्पशन। श्रवण कुमार को अजम्पशन में मारा। अजम्पशन मतलब इल्यूजनल रियलिटी, परसेप्चुअल ट्रुथ। तो पहली गलती दशरथ जी की क्या थी? इल्यूजनरी जीवन जिया। इल्यूजनरी जीवन जो लोग जीते हैं, वो अक्सर गलत जगह तीर चलाते हैं। मैं सोचता रहा हूं वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। पिछले सेशन में हमने बात की थी, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट है नहीं कहीं, पर बस यहां हमारे दिमाग में ही पल रहा है, और हम वही सोच सोच के उससे बिहेव कर रहे हैं। तो दे आर हिटिंग द एरो इन इल्यूजन। तो इसलिए भी सफरिंग जरूर होती है। दशरथ जी को चाहिए था एब्सोल्यूट रियलिटी एश्योर करते, ऑब्जर्वेशनल ट्रुथ में जाते, देखते कि वो हिरण है या फिर मनुष्य है। हमें एक सबक सीखने को मिलता है दशरथ जी से। थिंक बिफोर यू एक्ट। सोचिए इससे पहले कि आप एक्ट करें। डोंट जस्ट जंप ऑन टू द कंक्लूजन्स, बिकॉज आपका माइंड कुक कर रहा है उस कंक्लूजन्स को। जब तक आप ऑब्जर्वेशनल ट्रुथ से ना देख लें, मत विश्वास कीजिए चीजों को। बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। किसी ने कहा वो आपके बारे में ये कह रहा था, जब तक आप खुद न सुन लें, बेनिफिट ऑफ डाउट रखिए। इल्यूजनल रियलिटी हमेशा गलत हिटिंग कराई, आपका व्यवहार खराब हो जाएगा। कई ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, लोग कान के कच्चे होते हैं, एंड उससे इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थिंक बिफोर यू एक्ट। उस घटना से एक और चीज सीखने को मिलती है। दशरथ, जैसे हम पढ़ चुके हैं, 10 रथ, 10 ज्ञानेंद्रियों वाला हमारा शरीर, रथ शरीर, जब गलती से श्रवण कुमार की हत्या कर,
सुनना जो व्यक्ति बंद करेगा, उसके जीवन की शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। सुनिए, इट्स अ बिग वर्च्यू। If you really love somebody, the best gift you can give to that person is compassionate, non-judgmental, patient listening. अपने बच्चों के साथ शुरू कीजिए, अपने आसपास सबके साथ शुरू कीजिए। देखिए आप कितनी देर तक सुन सकते हैं। आप किसी से कॉन्वर्सेशन जब शुरू करें, आप खुद को नोटिस कीजिए, क्या आप किसी की बात 2-2 घंटे तक लगातार केवल सुन सकते हैं? क्या वो क्षमता है आप में? अगर वो व्यक्ति आपसे ज्यादा ज्ञानी होगा तो आप सीख लेंगे। अगर वो व्यक्ति आपसे कम ज्ञानी होगा तो उससे आपका रेपो बन जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि आप उसकी बात सुन रहे हैं। अगर वो व्यक्ति दुखी होगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हर हाल में आप बेनिफिटेड रहेंगे। लेट्स डेवलप आवर एबिलिटी टू लिसन, फोकस्ड लिसनिंग, कंपैशनेट लिसनिंग। कितनी देर तक मेरा ध्यान नहीं भटकता, ये एक ध्यान साधना भी है। जब आप किसी को सुनना चालू करते हैं तो आप सुनते रहिए और आप खुद से देखिए आपका ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। आप सब तो योग सूत्र पढ़ चुके हैं। ध्यान का मतलब ही है किसी भी एक विषय पर लंबे समय तक एकाग्र रहना। आप कितनी देर तक एकाग्र रह पाते हैं, ये आपको नौकरी में काम आएगा। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक प्रेजेंटेशन सुनते हैं और आखिरी स्लाइड तक अटेंटिव रहते हैं। देयर एबिलिटी टू फोकस। दशरथ जी ने यह भी सिखाया। तो ये तो दशरथ जी की पहली गलती थी, हिटिंग द एरो इन assumption, इल्यूजनल रियलिटी के कारण। दूसरी गलती क्या थी बताइए? दशरथ जी जो कैकेयी जी को दोष दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारा ही दोष कैकेयी का है। दूसरी गलती क्या थी जो खुद नहीं देख रहे हैं? दूसरी गलती, यस, इतनी प्रसन्नता में कमिट कर दिया। डिसाइडेड इन द वे ऑफ हैप्पीनेस, सो थिंक बिफोर यू डिसाइड। ये भी दशरथ जी ने सिखाया। पहली गलती ने सिखाया थिंक बिफोर यू एक्ट। दूसरी गलती ने सिखाया थिंक बिफोर यू डिसाइड। नेवर डिसाइड इन द स्वे ऑफ इमोशंस। तो दशरथ जी का यह कहना कि मैं स्त्री के विश्वास में मारा गया बहुत सम्यक तो नहीं लगता। आगे देखिए, तो दशरथ जी आगे कहते हैं, यही विधि राउ मन ही मन झांखा, देख कुभाति कुमति मन माखा, भरतु की राउर पुत ना होही, आने हूं मोल बिसाही की मोही। इस प्रकार राजा मनी मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा हाल देखकर दुर्बुद्धि कह गई मन में बुरी तरह से क्रोधित हो रही है और वो कह रही हैं, क्यों आपको इतनी मुश्किल हो रही है? भरत आपका पुत्र नहीं था क्या? आप मुझे खरीद के लाए हैं क्या? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? अगर राम जी को आप बना सकते हैं तो भरत को क्यों नहीं बना सकते? कैकेयी और कड़वा बोल रही है, जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संहारे, देहु उतरु अनु करहु की नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ के क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। रघुकुल में तो वैसे भी प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं ही। उसने इनडायरेक्टली व्यंग किया। अब यहां एक और बात देखने की है, दशरथ जी का हाल इतना बुरा हो रहा है और कैकेयी का क्रोध कम नहीं हो रहा। जिसको आप सीमिंगली सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो शैटर्ड है, पर अभी भी आपका क्रोध कम नहीं हो रहा। ये दिखाता है कि देर आर 4 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप। लेवल 1, आई सी योर पेन एंड इंडिफरेंट अबाउट माई ओन पेन। इसी को तो भक्ति कहते हैं, एब्सॉर्प्शन। मैं केवल तेरा दर्द देखता हूं, मेरे दर्द की तो मुझे होश ही कहां है। ये प्रेम किसका था? भगवान राम का भरत जी के प्रति। आगे उल्लेख आएगा कि जब राम जी वन से गुजरे और उन्हें पता लगा कि पीछे दशरथ जी, पीछे भरत जी मनाने आएंगे, आ रहे हैं,
तो उन्होंने वनदेवी से मांगा कि हे वनदेवी, मेरे रास्ते के सारे कंकड़ हट जाएं। तो वनदेवी ने पूछा भी, अब तो आप वो रास्ता चल के आ चुके हैं, अब वो कंकड़ पत्थर क्यों हटवा रहे हैं आप? आगे के पत्थर हटवाइए। तो राम जी ने यही कहा कि देवी, मुझे ढूंढते ढूंढते अब भरत आएंगे पीछे। तो देवी ने कहा कि भरत क्या आपको इतने कोमल लगते हैं कि उनके पैरों पे चोट लगेगी उस कंकड़ों से? तो तो राम जी ने कहा कि नहीं, भरत जी कोमल नहीं है, उनके पैर तो चट्टान की तरह मजबूत है। पर जब उनके पैर में पत्थर चुभेंगे तो उन्हें याद आएगी कि भैया राम के पैरों में पत्थर चुभे होंगे, इससे उन्हें दर्द होगा, और मैं नहीं चाहता कि वो इस दर्द से गुजरे। सीइंग ओनली अदर, पर जिसको आप प्रेम करते हैं बस उसी के पेन की आपको चिंता होती है, खुद के तो आपको होश ही नहीं रहता। इसी को भक्ति कहता है। इसीलिए भक्ति अद्वैत होती है, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसीलिए भक्ति एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है मोक्ष का, क्योंकि यू डोंट एग्जिस्ट, आपका कोई सेपरेट पेन नहीं है, ना आपका कोई सेपरेट प्लेजर है। Then comes, it's called absorption. Then comes, I see your pain first, my pain later. ये मां करती है अपने बच्चे के लिए। मां को कितना ही दर्द हो, सबसे पहले बच्चे का पेन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर होश आया तो खुद का पेन देखेगी, नहीं तो देखेगी। इसी को प्रेम कहते हैं। दैट्स व्हाई आई कॉल इट रिलेशन सोर। ये रिलेशन सोर शब्द कहां से आया? जहां से रिलेशनशिप शब्द आया। शिप का मतलब क्या होता है? जो फ्लोट करता है। पर अगर आपका प्रेम ऐसा है कि हमेशा आप सबसे पहले जिसको आप प्रेम करते हैं उसका दुख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका पेन की तो आपको सुधी बाद में आती है, इसका मतलब योर रिलेशन विल सोर वेरी हाई, वो उड़ेगा बहुत ऊपर। फिर तीसरा प्रकार हो सकता है, आई सी माई पेन फर्स्ट, योर पेन लेटर, बिल्कुल उल्टा। इसी को पजेसिवनेस, मॉडर्न रिलेशनशिप की परिभाषा है। पहला मेरा पेन, अब व्हाट अबाउट मी फर्स्ट, मैं पहले खुद की चिंता करूंगा, फिर मैं आपकी चिंता करूंगा। ये पॉजिटिवनेस है। एंड फिर चौथा होता है, आई सी माई पेन, मुझे मेरी चिंता है, तुम बाहर में जाओ यार, आई एम इनडिफरेंट अबाउट योर पेन। यही इन्फेचुएशन है। आई कॉल इट रिलेशन सिंक। रिश्ते डूबते हैं इसमें। फाइन। तो रिलेशन विल शिप, सोर और सिंक, डिपेंड्स ऑन आपका रिलेशन का प्रकार क्या है। रिलेशन सोर भरत जी के प्रति मांडवी जी का जो प्रेम था वो रिलेशन सोर है। मांडवी जी को भी कितना दुख हुआ होगा हम पढ़ेंगे आगे, जब भरत जी ने निर्धारित किया होगा कि वो अयोध्या राज्य के बाहर ही कुटी बना के रहेंगे। इतने साल मांडवी जी को भी दर्द हुआ होगा, पर वो अपने पति का दर्द उन्होंने पहले देखा, फिर उन्होंने खुद के दर्द पे विचार किया। यही प्रेम की परिभाषा है। तीसरा जो रिलेशनशिप का उदाहरण क्या है? दशरथ का प्रेम जो है भरत के लिए, आई सी माई पेन फर्स्ट योर पेन, इसलिए दशरथ बहुत नाराज हो गए भरत से। वो ये देख ही नहीं पाए कि कैकेयी जी जो मांग रही है उसमें भरत को भी दर्द होगा। दशरथ को केवल अपना दर्द दिखा, और उन्होंने भरत को क्या कहा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो राम जी का भरत जी के जो प्रति प्रेम था वो एब्सॉर्प्शन था। मांडवी जी का जो भरत जी के प्रति प्रेम है वो रिलेशन सोर है। जो दशरथ जी का प्रेम है वो रिलेशनशिप है, और जो कैकेयी दशरथ जी के प्रति कर रही है वही तो रिलेशन सिंक है। शी इज इनडिफरेंट। भरत दशरथ जी टूट गए हैं पूरे, पर स्टिल परवाह नहीं है। कई बार रिश्तों में ऐसे पल आते हैं, आप बहुत परेशान हैं, पर सामने वाले का क्रोध कम ही नहीं हो, उसको अपने दुख की पड़ी है, इसको अपने दुख की पड़ी है, दोनों अपने अपने दुख से व्यथित और दूसरे के दुख से इनडिफरेंट है। आपने देखा होगा कई बार कई लोगों के रिश्तों में ऐसे पड़ाव आते हैं
जब इस तरह के पड़ाव आते हैं कि मुझे आपका दुख दिख ही नहीं, सब अपने अपने ही दुख में रमे हुए हैं। ये सोच रहा है उसे मेरा दुख नहीं दिख रहा, वो सोच रहा है इसे मेरा दुख नहीं दिख रहा, एंड दोनों एक दूसरे के दुख के लिए इंडिफरेंट हो रहे हैं। यही जेंजी कहलाता है, जिसको आप जेंजी कहते हैं। इमोशनल एंड रोमांटिक रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स है, तो जेंजी के पास कई नाम उन्होंने रख लिए हैं रिलेशन सिंक के लिए। रेड फ्लैग, ठीक। रेड फ्लैग का मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत टॉक्सिसिटी है, इम्बैलेंस, कफिंग सीजन, टेम्पररी कमिटमेंट है ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स, भगवान जाने ये क्या होता है। सीजनल रिलेशनशिप एक तरह से, कि ठंड के दौरान ये रिश्ता रहेगा, बस अगले सीजन में देखेंगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। ट्रॉपल, romantic relationship involving three people, a triangle together with knowing each other's existence. Polyamory, multiple consensual romantic partners. ग्रीन फ्लैग, ऐसा रिश्ता जिसमें थोड़ा ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। पर ये जितने आपको दिख रहे हैं, ग्रीन फ्लैग को छोड़ दें तो ये सब रिलेशन सिंक है। फिर अनडिफाइंड भी है, चलिए यहां कुछ तो होश है, थोड़ा तो इमोशंस इन्वॉल्व है। एक कदम और आगे जाके आपको जेंजी में रिलेशंस दिखेंगे, ये कैजुअल होंगे, अनडिफाइंड रिलेशन है। दे कॉल इट सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट। है साथ में घूम फिर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बट ये सिचुएशनशिप है, कोई किसी का कमिटमेंट किसी के लिए नहीं। टॉकिंग स्टेज, अर्ली कनेक्शन बिल्डिंग, तो दे कॉल इट अभी टॉकिंग स्टेज है। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, कोई इमोशनल कमिटमेंट नहीं है, केवल फिजिकल कनेक्ट है एक दूसरे से। फ्रेंडशिप विथ इंटीमेसी। ड्राई डेटिंग, डेटिंग विदाउट सब्सटेंस, टाइम पास कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस नहीं है, हम भी खा लिए तुम भी खा लियो, चलो टाइम पास करें। ओपन रिलेशनशिप, कमिटेड पार्टनर विथ फ्रीडम, मैं एक्स के प्रति कमिटेड तो हूं, पर फ्रीडम भी है कि किसी और के प्रति भी कमिटेड हो जाए। सो लॉट मैनी टर्म्स ऑफ रिलेशन सिंक। इनमें से किसी में भी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपने पेन से पहले आपका पेन देखूं? संभव ही नहीं है। वो लेवल ऑफ अफेक्शन, कमिटमेंट हो ही नहीं सकता। और एक कदम और आगे जाएं, अनहेल्दी और मैनिपुलेटिव भी इस तरह के आपको कई रिलेशन मिलेंगे। दे कॉल इट बेंचिंग, कीपिंग somebody एज अ बैकअप ऑप्शन, स्टेपनी। आई लाइक somebody else बट आई एम बेंचिंग somebody else also, ताकि कभी जरूरत पड़े तो स्टेपनी यूज की जा सके। सम दे कॉल इट स्लो फेड, ग्रेजुअल रिडक्शन इन कम्युनिकेशन, धीरे 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 करके कम्युनिकेशन कम करते जाना। ब्रिड क्रमिंग, क्रबिंग, मिनिमल अटेंशन टू मेंटेन इंटरेस्ट, ना तो छोड़ रहे हैं ना अपना रहे हैं, बस उतना मिनिमम अटेंशन एक दूसरे को दे रहे हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। घोस्टिंग, सडन डिसअपियरेंस विदाउट एक्सप्लेनेशन, अचानक गायब, बिना बताए। लव बूमिंग, किसी को इतना ज्यादा अफेक्शन देना कि उसके ऊपर मॉरल प्रेशर क्रिएट हो जाए और आप उसकी लाइफ को कंट्रोल कर दें। पर इन सब में कॉमन चीज यही है कि यहां ये सब उसी कैटेगरी 4 में आते हैं, जहां आप सबसे पहले मैं हूं और मैं आपके पेन, आपके प्लेजर, इससे मैं इंडिफरेंट हूं, मैं ये सब कर रहा हूं केवल खुद के लिए। एंड इसीलिए अगर आप जेनजी को देखें जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, या फिर आप जैन अल्फा को देखें जो 2013 से अभी चल रही है 2028 तक, ये सब सीन के कारण ही इंटरपर्सनल वायलेंस इस एज ग्रुप का सेकंड बिगेस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इंटरपर्सनल वायलेंस,
यूथ का सबसे बड़ा सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है आपसी लड़ाइयां। थर्ड लीडिंग कॉज है सुसाइड। क्योंकि ये रिश्ते जहां प्रेम महसूस ही नहीं होता, सब केवल अपना अपना सोचते हैं, कितनी असुरक्षाएं देते हैं। 45% of the health problems are mental disorders. यूथ जब भी डॉक्टर के पास जा रहा है 10 से 24 साल का, डॉक्टर्स बता रहे हैं हर दूसरा यूथ मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम लेके आ रहा है। अप टू 20% ऑफ द एडोलेसेंट्स वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस मेंटल डिसऑर्डर। हर पांचवा बच्चा इससे ग्रसित है। 50% ऑफ द मेंटल हेल्थ कंडीशंस बिगिन बाय 18 एज में शुरू हो जाती है। 50%। ओवर 70% ऑफ द टीन विथ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैन नॉट रिसीव ट्रीटमेंट। वो स्ट्रगल करते रहते हैं। 20% प्लस, कई स्टेटिस्टिक तो 32% कहते हैं, of the US adolescents aged 12 to 17 had a major depressive episode in the last year। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेशनशिप को हम इन डेफिनेशंस में डिफाइन करते हैं, एंड इट विल कंटिन्यू हैपनिंग till we don't consider somebody else pain more important than my pain। जब मैं देता हूं तो मुझे मिलता है। इट्स जस्ट लाइक इमोशनल बैंक बैलेंस। जब मैं डिपॉजिट करूंगा तभी मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। मैं हमेशा केवल ये सोचता हूं मेरे पेन का कोई दूसरा सोचे। क्या आप सोचते हैं उसके पेन का? जब आप सोचेंगे लंबे समय तक, तब फिर वो भी सोचना शुरू करेगा। एंड दिस इज बिग पैंडेमिक ऑफ आवर टाइम्स। कैकई ने सिम्टम कलयुग के उसी समय दिखा दी है। जिसको प्रेम करती है वो शैटर्ड है, सामने टूट चुका है, पर कैकई को कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़े। देन कहेहु अब असी बर देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कलेहु बरु देना, जानेहु लेह ही माग चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही मत दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके आपने कहा था मांग लो जो मांगना है। समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। आपने बड़ी बड़ी बातें करके दे तो दिया। सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पुनिराखा पनुराखा। अति कटु बचन कहति कह कई, मानहु लोन जरई पर दे। कैकई ने कहा, राजा शीबी, राजा दधीची, राजा बलि, इन लोगों ने तो जो कहा था वो करके दिखाया था। शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन और प्रतिज्ञा को निभाया। कैकई इतने कड़वे वचन कह रही है मानो जले पे नमक छिड़ रख रही हो। राजा राजा टूटे पड़े हैं। राजा शीबी, प्राण दे के भी उन्होंने धर्म की रक्षा की थी। एक बड़े धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे राजा शीबी। एक दिन अग्निदेव और इंद्रदेव ने ऐसा निश्चय किया कि उनकी धर्मात्मा होने की परीक्षा ली जाए। तो अग्निदेव कबूतर का रूप लेके उनकी शरण में आए। अग्निदेव कबूतर बन गए और राजा शीबी के पास। और जब राजा शीबी के पास आए कबूतर बन के, और उसके पीछे इंद्रदेव जो थे वो बाज का रूप लेके आए, तो इंद्रदेव बाज बन के आ गए और अग्निदेव कबूतर बन के आ गए। और कबूतर ने तुरंत राजा जी से बोला कि प्लीज मुझे बचा लो, ये बाज मुझे मारना चाहता है। तो राजा शीबी ने कबूतर को तुरंत अपने शरण में ले लिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उसको संभाल लिया। इतने में वो बाज भी आ गया। अब राजा तो रक्षा का वचन दे चुके थे कबूतर को। तो बाज ने बोला ये तो मेरा शिकार है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो फूड साइकिल है उसको ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते बीच में। कबूतर मेरा शिकार है, आप मुझे शिकार करने दीजिए। राजा ने बोला पर ये मेरी शरण में आया, इसको सौंपना अधर्म होगा। बाज ने दिया तर्क दिया कि यदि आप मुझे मेरा आहार नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा, ये भी तो अधर्म है। इस द्वंद्व को हल करने के लिए राजा ने निर्णय लिया कि ठीक है, तुम इतने भूख से ग्रसित हो कि तुम नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे, और अगर इसको खा लिया तो मेरा वचन खाली जाएगा। तो एक ही रास्ता है,
मैं अपना मांस तुम्हें दे देता हूं। राजा ने तराजू मंगवाया, कबूतर को तोला, और जितने कबूतर का वजन था, स्वयं अपना मांस काट के देने का निर्णय लिया। पर जब उन्होंने मांस काट के कबूतर के पास रखा, तो देखा कि कबूतर का वजन बढ़ गया। तो राजा ने और मांस काट के रखा, कबूतर का वजन और बढ़ गया। वो तो अग्निदेव थे। और जैसे जैसे राजा अपना मांस काट के रखते जा रहे थे, वजन बढ़ता जा रहा था। अंततः राजा ने निर्धारित किया और खुद ही तराजू में बैठ गए कि अब मैं खुद ही को अर्पित कर देता हूं। अचानक दोनों देवता प्रकट हुए। ये कहानी इस बात को बताती है कि अपने धर्म के पालन के लिए इंसान को जहां तक वो जा सके जाना चाहिए। यही बात क्या कई ने वहां रिपीट की। महर्षि दधीची का नाम लिया, उन्होंने कहा, राजा शीबी दधीची, जिन्होंने अस्थियां दान देकर भी रक्षा करी देवताओं की। असुरों और देवताओं का युद्ध चल रहा था। असुरों के पास बड़े जबरदस्त अस्त्र थे, देवता हार के कगार पे थे। इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी से मदद मांगने पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल महर्षि दधीची की अस्थियों से बने हुए वज्र से ही असुरों को पराजित किया जा सकता। सारे देवता महर्षि दधीची के पास पहुंचे और कहा, आपकी अस्थियों के वज्र से ही हम देवताओं को हरा पाएंगे। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति से वो कह रहे हैं कि अस्थियां दे दीजिए अपनी, इसका मतलब आप उसकी मृत्यु ही मांग रहे हैं। जब दधीची ने यह सुना तो उन्होंने बोला, अगर धर्म की रक्षा के लिए मुझे मेरे प्राण भी देने पड़े तो मैं प्रस्तुत हूं। और उसके बाद उन्होंने अपने योग बल से प्राण त्याग दिए। जब उनके योग बल से उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, और उस वज्र से देवताओं ने असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। तो यह कहानी थी दधीची ऋषि की। फिर राजा बाली की भी एक कहानी थी। क्या कई तीनों की बात कर रहे हैं, राजा शीबी, महर्षि दधीची, राजा बाली। राजा बाली एक असुर थे, पर बड़े धर्मनिष्ठ थे, सत्य प्रिय थे, दानवीर थे। असुर होके भी उनका नाम महानतम महात्माओं में गिना जाता था। बड़े विष्णु भक्त थे, इतने यज्ञ करते थे, अच्छे काम करते थे, तो देवता तो घबरा ही गए। तो देवता ने घबरा के इंद्र जी से भगवान विष्णु से कहा कि आप इनकी परीक्षा ली। हमें नहीं लगता ये इतना धर्मात्मा है जितना ये दिखाता है। विष्णु जी ने एक छोटे से वामन का अवतार लिया, एक बच्चे का अवतार लिया, और राजा बाली के, राजा जो बलि थे, उनके यज्ञ में पहुंचे। वो चूंकि वामन थे, छोटे से थे, ब्राह्मण थे, तो राजा बलि ने कहा कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे 3 पग धरती चाहिए राजन। तो राजा ने बोला, आप ले लीजिए 3 पग धरती। राजा ने वचन दिया कि 3 पग धरती आपको दे दूंगी। तो उस वानर ने पहले पग में तो पूरी धरती नाप ली। उन्होंने अपना रूप विस्तार किया और एक कदम धरती के इस कोने से उस कोने तक रख दिया। जब एक कदम में धरती रख पूरे नप गई, राजा बलि को समझ में आ गया ये कोई ऑर्डिनरी वानर व्यक्ति नहीं है, वामन नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, मैं दूसरा पैर कहां रखूं, पहले पैर में तो पूरी धरती नप गई। तो राजा बलि ने कहा कि आप आकाश में रख लीजिए। तो दूसरा पैर उन्होंने आकाश में रख दिया, वो पूरा आकाश नाप। बोला, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं। इतने में तो राजा बलि समझ गए कि जो पूरा स्वर्ग नाप सकता है, पूरा धरती नाप सकता है, वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, प्रभु अब तीसरा पैर मेरे सर पे रख लीजिए, मुझे भी नाप लीजिए। ये सुन के विष्णु प्रसन्न हो गए, और विष्णु ने कहा कि तुम्हारे जैसे अपने वचन को निभाने वाले, सत्य पालन करने वाले से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब चूंकि धरती तो तुम मुझे दे चुके हो, आसमान भी तुम मुझे दे चुके हो, तो आसमान तो मैं इंद्र को दे रहा हूं, धरती मनुष्यों को दे दूंगा, और तुम्हारे लिए पाताल बचा है, तो पाताल का राज तुम्हें दे दूंगा। पर तुम्हारी कीर्ति अखिल विश्व में विख्यात रहेगी। तो बार बार कैकई ने तीनों लोगों का नाम लेके राजा को बताया कि आपसे पहले भी लोगों ने वचन दिए हैं, क्या क्या नहीं किया लोगों ने वचन को निभाने।
धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनि लिन्हि उसास अरी, मारे सी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्म धुरंधर थे राजा दशरथ ने। धीरज भरकर, नेत्र खोलकर और सिर धुनकर, लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि मुझे बड़े कुठार से मारा गया। ऐसी परिस्थिति बन गई अब जिसमें चेक मैट निश्चित है, कहीं बचने का कोई संभावना ही नहीं थी। ये तो राजा की चेकमेट थी, राजा का अंत निश्चित था। इसके बाद वचन निभाते हैं तो राम जाते हैं, नहीं निभाते तो ये यश जाता है, रघुकुल की रीत जाती है, मृत्यु निश्चित है। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मूठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान मनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई ऐसी दिख रही थी मानो क्रोध रूपी नंगी तलवार सामने खड़ी है, और कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है। क्रोध तलवार की धार है, कुबुद्धि मूठ मूठ है उसकी, जिससे तलवार को पकड़ा जाता है। क्रोध तलवार है, कुबुद्धि मूठ है, और निष्ठुरता उसकी धार है। इतनी निष्ठुर हो गई, और वो धार बनाई कहां गई है? मंथरा के ऊपर रख के वो धार बनाई गई है। लखी मही कराल कठोरा, सत्य की जीवन लेहि मोरा। बोले राव कठिन करे छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि तलवार बड़ी खतरनाक है, क्या ये मेरा सच में जीवन ले लेगी? फिर भी राजा ने अपनी छाती कड़ी करके बड़े नम्रता से कैकई को ये कहा। देखिए, भगवत गीता याद कीजिए, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से कुबुद्धि पैदा होती है, और कुबुद्धि से निष्ठुरता पैदा होती है। कैकई के मन में जो कामना थी उससे क्या नहीं पूरी होने पर कैकई को क्रोध आ रहा है। क्रोध से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और बुद्धि भ्रष्ट होने से वो निष्ठुर हो गई है। दशरथ का दुख उनसे दिख नहीं रहा है। दशरथ ने आगे कहा, समझाने के लिए कहा, प्रिय वचन कस कह से कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करहाती। मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करि संकर साखी। हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे कठोर वचन मत कहो। राम और भरत तो दो आंखें हैं मेरी, मैं शिव जी की शपथ खा के ये कहता हूं। अवसी दूत में पठई प्राथा, एह ही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साज सुजाई, देव भरत कहूं राज बजाई। हमने पहले ही कहा, पहला वचन मांगने में प्रॉब्लम नहीं थी दशरथ को। पहला वचन फिर भी राजसिक था, फिर भी समझा जा सकता था। दशरथ ने कहा, मैं सुबह सुबह दूध भेज देता हूं। दोनों भाइयों को तुरंत बुला लेते हैं, अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं, और डंका बजवा के सबके सामने भरत को राज्य दे देते हैं। तुम चिंता मत करो। यही बात वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आती है। इस प्रकार दशरथ कहते हैं, यदि यह जानना चाहती हो कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में जो तू कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरा पहला वचन मैं तुरंत स्वीकार करता हूं, भरत का राज्याभिषेक देता हूं। पहला वचन स्वीकार करने योग्य भी था, किया जा सकता था। दोहा 31, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहू, नृप नीति। उन्होंने बोला, राम को तो राज्य का लोभ वैसे भी नहीं है, और भरत पे तो उनका बहुत ही प्रेम है। मैं अपने मन में बड़े छोटे का विचार कर कर राजनीति का पालन कर रहा था। जनरली ऐसे ही होता है, होता आया है। जो बड़ा होता है, अगर वो योग्य होता है तो उसी को दे दिया जाता है। ये सोच के मैं राज्य दे रहा था, पर कोई बात नहीं, अगर तू परेशान हो रही है तो तुरंत कल बुलाते हैं भरत, और सब कुछ उन्हें दे देते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी सर्ग 12 में ये प्रकरण इस प्रकार से आता है। महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य राम श्री राम को
का क्यों अनिष्ट करना है? भरत कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं, भरत पर राम जी को तो मत भेज, उनका अनिष्ट क्यों करना है? जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता, समस्त जीवों जीवों के प्रति करुणा, उनको क्यों सजा देना है? उनके बिना मेरी गति क्या होगी, तू सोच। देखिए, दशरथ के हर शब्द में उनकी कमजोरी, उनका दुख झलक रहा है। वो कह रहे हैं, कैकेयी मैं बूढ़ा हूं, मृत्यु के किनारे बैठा हूं, मेरी अवस्था को कुछ सोच। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, मुझ पर दया कर, कैकेयी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पे जो कुछ मिल सकता है तू सब कुछ ले ले, पर ऐसे दुराग्रह में मत पड़ जो मुझे मौत में धकेल दे। राजा बता रहे मैं मर जाऊंगा। कैकई नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूं। देखिए दशरथ कितने शैटर्ड हैं, तेरे पैरों में पड़ता हूं, तू दे दे, जिससे मुझे पाप ना लगे, तू ऐसा मत कर। पर देखिए कैकई की कुबुद्धि ने उसे कितना निष्ठुर बना दिया। वो कहती है, महाराज आप तो डींगे मारा करते थे कि मैं सत्यवादी हूं, दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, फिर मेरे वरदान को क्यों हजम करना चाहते हैं? पृथ्वी के राजा शिवी ने पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करी, तो उसने तो पक्षी के प्रति अपनी प्रतिज्ञा निभाई। मैं तो फिर इंसान हूं। इसी प्रकार राजा अरलक ने वेदों के पारंगत विज्ञान विद्वान ब्राह्मणों को उनके याचना करने पर मन में जरा सा खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल के दे दी थी। सत्य को प्राप्त हुआ। समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण अपनी हमेशा सीमा में रहता है, सीमा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसी दो कथाएं और क्या कई बार बार इंसिडेंसेस बता रही है। एक महाभारत में उल्लेख आता है राजा अरलक का। एक तेजस्वी राजा थे, धर्म और ज्ञान के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। एक बार दरबार में कुछ ब्राह्मण आए, देवताओं ने उनकी भी परीक्षा ली और बोला हमें, वो दान दे रहे थे उस दिन सब कुछ, जिसको जो दान चाहिए ले जाओ। ब्राह्मणों ने आके बोला हमें आपकी दोनों आंखें दान चाहिए। राजभवन में सन्नाटा छा गया। राजा अरलक ने बिना खेद और संकोच के, धर्म चूंकि वचन दे चुके थे, अपनी दोनों आंखें निकाल के दे दी। और उन्होंने उत्तर दिया कि यदि मेरी आंखों से धर्म का उत्थान होता है, जो मेरे वचन हैं उसका मान रखा जाता है, तो फिर ये भी कम छोटी दक्षिणा है, छोटा दान है। भगवान शिव उनके परीक्षा में सफल होने से प्रसन्न हुए, उन्होंने उनकी दृष्टि पुनः प्रदान की। ये उदाहरण है कि इंसान को अपने वचनों पर कितना पाबंद रहना चाहिए, इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। इसी प्रकार महाभारत में उल्लेख आता है कि देवताओं के बीच में ऐसा, देवता और समुद्र के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि समुद्र कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघेगा, इसलिए समुद्र अपनी तट रेखा को कभी नहीं लांघता। इस तरह की बातें कि जिस जिसने अपने अपने वचनों को निभाया, उसके बारे में क्या कही कह रही है, सत्य ही। क्या कही के मुंह से इस शब्द तो सुन लीजिए आप। क्या कही कह रही है, सत्य ही प्रणव है, मतलब ओमकार है, शब्द ही ब्रह्म है, सत्य ही धर्म में प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है, सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब आपने जो वचन निभाया दिया है, उसको निभाइए, उसे सत्य कीजिए। राजन आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले वचन क्यों बोल रहे हैं? क्या कही कह रही, इन सब से कुछ नहीं होने वाला गिड़गिड़ाने से। अब आप बिना क्लेश के राम जी को बुलाइए, भरत को प्रतिष्ठित कीजिए और राम को वन पे भेजिए, बस यही रास्ता है, क्या कहीं ने कहा। दशरथ फट गए थे अंदर से। इतना महान पराक्रमी राजा ऐसे गिड़गिड़ा रहा था। क्या कहीं ने कहा, हे राजा, यदि दो वरदान देकर आप पश्चाताप करते हैं तो नरेश्वर, इस भूमंडल में अपनी धार्मिकता का फिर ढिंडोरा कैसे पीटेंगे आप तो धर्मों के ज्ञाता बनते हैं। बहुत से राजश्री एकत्रित होकर मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बात करेंगे, उस समय आप क्या उत्तर देंगे कि आप अपने वचन से पट गए, पलट गए? आपका क्या नाम सम्मान रह जाएगा? यही कहेंगे कि इतने बड़े संकट से मैंने आपकी रक्षा की, उसके बाद भी आपने प्रतिज्ञा झूठी कर दी। आपके माथे पे कलंक लगेगा।
शिवी ने तो जानवर के लिए मांस काट के दे दिया था। अरलख ने दोनों आंखें दे दी थी और उत्तम गति को प्राप्त किया था। समुद्र भी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। यदि राजा राम का अगर श्री राम का राज्यभिषेक होगा तो मैं आपके सामने जहर पी के मर जाऊंगी, कैकई ने कहा। तो कैकई टस से मस नहीं हो रही है। यदि एक दिन भी कौशल्या राजमाता होने के नाते मेरे सामने आती है और मैं अपने आप को उसके सामने हाथ जोड़े खड़े देखती हूं, देखिए सबकॉन्शियस बातें आ रही हैं। एक दिन भी जीवन में अगर ऐसा आ जाए कि कौशल्या राजमाता हो जाए और मैं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूं, इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी विष पीकर। यह सब सुन के दशरथ ने अब जो कहा बड़ा कीमती था। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया, तो इससे पहले मैं उन्हें राज्य देने की बात कर चुका हूं, वो बात असत्य हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं राज्यसभा में घोषणा कर चुका हूं कि राजा राम श्री राम राजा बनेंगे। अगर मैं ये वचन निभाता हूं तो वो बात असत्य हो जाएगी। और अगर मैं राम को वन पे भेजता हूं, कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा, क्यों भेज रहा हूं। देवी कैकेयी उस घोर निश्चय किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही गहरी सांस लेके हे राम कह के फिर गिर पड़े दशरथ। और दशरथ कहने लगे मैं राम के बिना नहीं जी सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, तू मेरा अहित न कर। और राजा कह रहे हैं मैं तेरे पैर छूता हूं, कह के मुझ पर प्रसन्न हो जा, ऐसा मत कर। इस प्रकार राजा दशरथ मर्यादा के उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में अनाथ की भांति रो रहे थे। पर कैकई टस से मस नहीं हो रही, बार बार मूर्छित हो जा रहे थे, बार बार अचेतन होकर गिर पड़ रहे थे, पर कैकई नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा हाय कैकई। बहुत दुख से राजा दशरथ ने आगे कहा इस बात को। दशरथ जी ने कहा, बड़ी डिटेल में वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है। राजा दशरथ ने कहा तूने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितरहीन बना दिया। ये संसार तुझे धिक्कारेगा और गालियां देगा। दशरथ को समझ में आ गया था वो नहीं जिएंगे। उन्होंने कहा तूने पितृविहीन बना दिया। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि दशरथ बड़ा मूर्ख और कामी था। एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए वो अपने पुत्र को उसने वन पे भेज दिया। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन पे जाने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद तू कौशल्या का क्या, उस पे कितना अत्याचार करेगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। दशरथ ने कहा देवी कौशल्या, यदि मुझसे और राम से दोनों से अगर उसका बिछो हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा और राम चले जाएंगे। इतना दुख वो सहन नहीं कर पाएगी और वो भी परलोक सिधार जाएगी और शायद सुमित्रा भी मर जाए। कैकेयी इस प्रकार हम सबको मार के तू महान नरक में जाएगी। अब जो दशरथ ने कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। दशरथ ने कहा यदि भरत को श्री राम के वन में जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का दाह संस्कार का अधिकार भरत को ना हो। ये बात बहुत बड़ी बात थी। पिता ने अब इससे बड़ा पिता किसी को सजा नहीं दे सकता। उन्होंने भरत से अपने दाह संस्कार का अधिकार छीन लिया। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब तू विधवा होकर अपने बेटे के साथ अयोध्या पर राज करना। धीरे धीरे रात बीत गई, पर दशरथ का दुख समाप्त नहीं हुआ। दशरथ ने फिर एक और बड़ी बात कही। दशरथ ने कहा हे पापिनी, जिस अग्नि के समस्त खड़े होके मैंने पाणी ग्रहण में तेरा हाथ पकड़ा था, आज मैं उस हाथ को छोड़ता हूं। मैं तेरा त्याग करता हूं और मैं तेरा और तुझसे उत्पन्न हुए पुत्र का भी त्याग करता हूं। इससे बड़ी सजा दशरथ नहीं दे सकता। इससे पता लगता है दशरथ कितने दुखी थे। उन्होंने जीते जी कैकेयी का त्याग कर दिया, जीते जी भरत का त्याग कर दिया और मृत्यु उपरांत भरत से अधिकार छीन लिए उनके दाह संस्कार के। और फिर उन्होंने कहा जितना सामान तो श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है,
उन सब से मेरी अंत्येष्टि की तैयारी कर देना और राम के हाथों मेरी अंत्येष्टि करवा देना, पर पुत्र सहित मेरे मुंह में एक बूंद पानी डालने भी तू मत आना। अब वो दशरथ अपने अंतिम विचार कह रहे हैं। हे पापचारिणी, यदि तूने राम जी के अभिषेक में विघ्न डाला तो मेरे मृत शरीर को भी जलांजलि देने का अधिकार मैं तुझसे छीनता हूं। इसी को व्यवहारिक सत्य कहते हैं। कैकई और मंथरा प्रादिभाषिक सत्य है, इल्यूजनल रियलिटी है। वो एक सपने में जी रही है कैकई, वो सोच रही है राम जी ऐसा करेंगे, पर ये तो यथार्थ में हो रहा है संसार में। जो दशरथ देख रहे हो, कह रहे हैं मैं बूढ़ा हूं, मौत के किनारे बैठा हूं, मैं मर जाऊंगा, मत जाने दे उन्हें। मैं कैकई को, मैं कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा, मैं राज्यसभा को क्या उत्तर दूंगा। ये व्यवहारिक सत्य। तो दशरथ रिप्रेजेंट करते हैं उस व्यक्ति को जो व्यवहारिक सत्य में जीता है, उसके जीवन में जरूर होता है। हम में से अधिकतर लोग हमारा अधिकतर जीवन व्यवहारिक और प्रादिभाषिक सत्य में बिताते हैं। इसलिए कैकई, मंथरा, दशरथ हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। दशरथ मन व्यवहारिक मन है, मंथरा और कैकई मन प्रादिभाषिक मन है। तो जब जब हमारा मन ऐसा उठने बैठने लगे कि मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं, मेरा ये हो, ये सब तो ड्रामा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। पर जब तक ये ड्रामा है, लगता तो यथार्थ ही है। और चूंकि ये यथार्थ है, इसीलिए इसको कहा जाता है व्यवहारिक सत्य। ये ट्रांजैक्शनल रियलिटी है। दशरथ इससे ऊपर उठ के नहीं देख पा रहे। राम शपथ, राम सपत सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ, मैं सब किन्हि तोहु पन पूछे, ते ही ते परेउ मनोरथ छूछे। उन्होंने आखिरी और प्रयास किया, उन्होंने बोला मैं राम की 100 बार सौगंध खा के कहता हूं कि कौशल्या के कहने पर राम को नहीं दे रहा मैं राजपथ। अक्सर आपने सुना होगा, अपन रिश्तों में कहते हैं उसने सिखाया होगा, तुम सीख के आ गए उससे ये चीज, ठीक। तो उनको पता है कि इन दोनों की आपस में कभी नहीं पटी, कौशल्या एंड कैकेयी। तो कह रहे हैं मैं 100 बार कसम खा के कहता हूं, कौशल्या से मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी, कौशल्या ने मुझे नहीं कहा, उसके कहने पे मैं नहीं राम को राजपद दे रहा हूं, ये मैंने बिना पूछे किया। रिस परिहर अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर दूसर असमंजस मांगा। वो कह रहे हैं अब तो क्रोध छोड़ दे, मंगल कर, भरत युवराज हो जाएंगे। बस मेरा दर्द है, ये दूसरा वचन मत मांग, तू पहला वचन ले ले, दूसरा वचन मत मांग तू। अजहु हृदय जरत ते ही आछा, रिस परिहास की सांचे उ सांचा, कहु तजी रोषु राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुधि साधु। उसकी आंच में, दूसरे वचन की आंच में मेरा हृदय जल रहा है। तुझे पता है राम सच्चा है, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बचा। सब तो कहते हैं राम जी बड़े साधु हैं, उनको ये सजा क्यों दे रही, क्यों उनको ये सजा दे रही है। तुहु सराह से कर से सने हो, अब सुनि मोहि भयहु संदेहु, जासु स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। और तू खुद भी तो राम को इतना प्रेम करती थी, अब ये सब सुन के तो मुझे संदेह हो रहा है कि वो प्रेम सच में सही था कि नहीं। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल कर ले, ऐसे हैं राम, तो अपनी माता के प्रतिकूल क्यों रहेंगे कह कही। प्रिया हास रिस परह रही मांग विचार विवेकु, जे ही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, अब ये हंसी क्रोध सब छोड़ दे, उचित अनुचित का विचार कर कर वर मांग, जिससे मैं जीते जी भरत का राज्यभिषेक देख सकूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बार बार कह रहे हैं दशरथ मैं मर जाऊंगा।
दशरथ कह रहे हैं ये मत मांग मैं मर जाऊंगा, ये मत मांग मैं मर जाऊंगा। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फिनुक जिए दुख दीना। कहू सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बन नाही। मछली चाहे बिना पानी जीवित रह सके, सांप चाहे बिना मणि जीवित रह सके, किंतु मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा। क्या कही? याद कीजिए एक बात। अच्छा, ये सुन के आपको क्या याद आ रहा है? दो बातें आपको याद आनी चाहिए। कैकई से के जीवन से आपको इस बारे में क्या याद आ रहा है? हम फिर से हिंट रिपीट करते हैं। दशरथ कह रहे हैं ये मत मांग मैं मर जाऊंगा, ये मत मांग मैं मर जाऊंगा। फिर भी कैकई मांग रही है। याद कीजिए, जीवन अपने आप को दोहराता है। याद कीजिए, कैकई के पिता ने भी उसकी मां को यही कहा था, ये मत पूछ मैं मर जाऊंगा। याद है आपको? देखिए, समय एग्जैक्टली सेम जगह आके खड़ा हो। कैकई के पिता बार बार उसकी मां को कह रहे थे मत पूछ इन पक्षियों में क्या बात हुई, मुझे श्राप है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने बताया, ये तू मत पूछ। दशरथ भी बार बार कह रहे हैं ये मत मांग मैं मर जाऊंगा। जिस भूल के कारण कैकई ने मातृ विहीन जीवन खुद जिया, वही भूल करके वो अपने पुत्र को पितृ विहीन जीवन देने जा रही है। हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, वही गलतियां रिपीट करते हैं, वही गलतियां रिपीट करते हैं। कैकई भी अपने बच्चे को पुत्र विहीन कर रही है। अब ये तो कैकई के बारे में। जब दशरथ इतने दुखी हो रहे हैं, तो ये दुख दशरथ जी ने ही तो मांगा था। बताइए कैसे मांगा था? बताइए। अगर हम ये कह रहे हैं ये दुख दशरथ जी ने ही तो मांगा था, कैसे मांगा था? देखिए समय कैसे अनफोल्ड होता है। हिस्ट्री कम्स एज फ्यूचर अगेन। याद कीजिए, श्रवण कुमार से भी पहले याद कीजिए। चलिए आपको याद दिलाते हैं। याद कीजिए बालकांड, दोहा 141 से 51 के बीच में मनु शतरूपा जब तपस्या कर रहे थे, भगवान को कह रहे थे आप हमारे घर में बच्चा बन के जन्म लीजिए। याद है आपको? और जब वो ये तपस्या कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आप हमारे घर में जन्म लीजिए, आप हमारे पुत्र बन के जन्म लीजिए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और उसके बाद अंतिम दोहा देखिए, अंतिम अंतिम चौपाई देखिए। इस जो स्लाइड पे आपको दिख रही है उसकी अंतिम चौपाई पढ़िए, आपको समझ में आएगा दशरथ जी ने ये मांगा था। सुत विषयक तब पद रति हो, मोही मड़ मूड कनय किन को। मनि बिनु फनी जिमि बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी प्रीति भगवान वैसे ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे कोई बड़ा मूर्ख ही क्यों ना, मुझे कोई कोई मुझे मूर्ख ही क्यों ना कहे, मेरी आपके पैरों में, आपके चरणों में वैसी ही प्रीति होनी चाहिए। और फिर देखिए ये लाइन रिपीट हो रही है। पिछले जन्म में भी उन्होंने कहा था जैसे मणि बिना सांप और जल बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे मुझे वरदान दीजिए मैं आपके बिना न रह पाऊं। भगवान ने कहा था तथास्तु। तो ये तो दशरथ जी ने मांगा था। हम हमारे जीवन में जिन कष्टों से गुजरते हैं, किसी न किसी लाइफ टाइम में हम उसे प्लान करते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड। हमने ही योजना बनाई थी। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। इट्स अ पजल। तो दशरथ जी ने मांगा था ये, लीजिए, ये मिल गया। यही उन्होंने तथास्तु कहा था कि मैं आपके बिना एक क्षण ना जी सकूं। लीजिए, हो गया। आगे बढ़े। सो कैकेयी अपने जीवन से गुजर रही है, दशरथ जी अपने जीवन से गुजर रहे हैं, और जीवन अपनी गति से चल रहा है।
समुझ देखु जय प्रिय प्रबीना, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनो अनल आहुति ग्रह घृत परई। हे प्रिय, जी में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर कैकई और क्रोध में जल रही है, जैसे अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं, जैसे अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही। कही कहू किन कोटि उपाया, इहा न लागही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु, करी नाही मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। क्या कही कहती है, अब आप करोड़ों उपाय करें, या आपकी चालबाजी माया मुझ पे नहीं चलेगी, या तो वचन दीजिए दोनों, नहीं तो अपयश लीजिए, मुझे फालतू के प्रपंच नहीं सुनने। इतनी निष्ठुर। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भल ताका, तस फल उन्हीं देव करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, राम की माता भी बहुत अच्छी हैं, मैंने सबको पहचान लिया। कैश्य जैसे कौशल्या ने मेरे साथ भला किया है, वैसे ही भला मैं उसके साथ करूंगी। सी, कौशल्या से कितना उनको अंदर ही अंदर रिवेंज है। आप सब बहुत अच्छे हैं, पर जो कौशल्या ने मेरे साथ किया वही मैं उसके साथ करूंगी। ध्यान दीजिए, जो प्रेम घृणा में बदल सके वो कभी प्रेम था ही नहीं। ये संभव नहीं है। प्रेम घृणा में कभी नहीं बदल सकता। जो घृणा में बदला वो प्रेम था ही नहीं। जो प्रेम दूसरों के कष्ट से भी ना पिघले, वो प्रेम था ही नहीं कभी। वो था ही नहीं। तो कैकेयी ने संभवतः दशरथ जी से कभी प्रेम किया ही नहीं। दोहा 33। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समझ ही मन माही। सुबह होते ही अगर मुनिवेश करके राम नहीं जाते हैं, तो मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी, कैकेयी ने कहा, और आपका अपयश होगा। अस कहीं कुटिल भय उठ ठाठी, मानहु रोष तरंग निबाठी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोही, भरी क्रोध न जल जाई, न जल जाई न जोई। ऐसा कहकर वो खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो, पाप रूपी पहाड़ मंथरा का, और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। दो बर कुल दो दो बर कुल कठिन हट धारा, भवर खूबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मरु मूल मूला, चली विपत्ति बारिध अनुकूला। दोनों वचन नदी के दो किनारे हैं। कैकई का हठ उसकी धारा है, मंथरा जो है उसके वचन की प्रेरणा भंवर है। और दशरथ जैसे पेड़ उखड़ के चला जाता है समुद्र की ओर, बह बहे जा रहे हैं दशरथ उस धारा में, कैकई के क्रोध की धारा में और मंथरा के भंवर में। लखी नरेश बात फुर सांची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। यह पद विनय कीन है बैठारी, जनि दिन कर कहु ठोस कुठारी। राजा ने समझ लिया कि अब सच्ची बात है, मृत्यु मेरे सर पे अब नाच रही है, ये केवल माध्यम बन गई है। अंतिम बार उन्होंने कहा, तू सूर्य कुल की कुल्हाड़ी मत बन, मत काट सूर्य कुल के वट वृक्ष को। मांगु माथ अब ही देहु मोही तो ही, मांगु माथ अब ही देहु तो ही। राम बिरहि जन मार से मोही, राखु राम कहूं जेहि तेहि भांति। नाही त जरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे दूं, पर राम की विरह में मुझे मत मार। जिस प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। उन्होंने कहा, राम को रोक ले बस। देख व्याधि असाध नृपु परे धरनी, धुनि माथ कहत परम आरत बचन। राम राम रघुनाथ। राम, राजा ने देखा कि अब ये तो रोग असाध्य है। राम राम कह के वो जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव सीथिल सब गाता, करिन कलपतरु मन ही निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पिठानी दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, शरीर ठंडा पड़ गया उनका,
मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंका हो, कंठ सूख गया, मुंह से बात नहीं निकल रही, बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगे। पुन कहु कठु कठोर ककई, मानहु धाय महु माहुर दे। जो अंत हूं अस कर तब रहु, मांग मांग तुम केहु बल कहू। कई और कठोर कठोर शब्द बोलने लगी। उन्होंने कहा था तुम ही कह रहे थे मांग मांग लो, अब मैं मांग रही हूं। अब राजा जोर से ठहाके मार के, हंसना गाल फुराना एक साथ कैसे हो सकता है, कई ने कहा। दानी भी आप कह लो, दानी कहा अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। ऐसे थोड़ी हो सकता है आप दानी भी कहलाओ और फिर ऐसा कृपणता भी दिखाओ। क्या कई बिल्कुल नहीं तैयार थी दशरथ को छोड़ने के लिए। दशरथ बिल्कुल मृत्यु के चरम पे आ गए, उस स्थिति पे आ गए। दशरथ जी और कर्ण जी में एक चीज कॉमन थी, वचन ने इन दोनों की मृत्यु ले ली, जान ले ली। छाड़हु वचन की धीरज धरहु, जनि अबला जिमे करनु करुणा करहु। तनु तीय तयन तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहु त्रन समभरनी। या तो प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, और स्त्रियों की भांति रोइए पीटिए मत। वैसे भी उन्होंने कहा है जो सत्यव्रती होते हैं उनके लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके की तरह है। क्या कही उनको ज्ञान दे रही है। अब क्या कही के वचन सुनकर दशरथ कह रहे हैं, लागे हु तो ही पिचाश जिम कालु कहावत मोह। ऐसा लग रहा है पिचाश ही अब तुझसे मेरी मृत्यु ये सब कहलवा रही है। और उन्होंने कहा विधाता मेरे विपरीत हो गया। दशरथ जी ने कहा, चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भय कुठाहर जेहु विधि बामू। भरत तो भूल कभी राजपद नहीं चाहते, वो तेरी मति कुमति हो गई है, मेरे पापों के ही परिणाम है कि अब विधाता मेरे विपरीत हो गया। दशरथ ने कहा। अब दशरथ ने कहा कि अब सारा जगत जब अयोध्या सजेगी, सब उनकी सेवा करेंगे, तीनों लोक में राम की बढ़ाई होगी, पर तेरा कलंक जो है वो मरने के बाद दो चीजें कभी नहीं मिटेंगी। दशरथ ने कहा, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए न मिटही न जाही काऊ। तेरा कलंक और मेरा पछतावा युगों तक कहानियों में कहा जाएगा। ये सब तो बीत जाएगा, पर हम दोनों इतिहास में याद रखे जाएंगे। अब तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, और मुझे अपना मुंह न दिखा। दशरथ ने कहा, जब लगी ज्यो कहूं कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहे से बहोरी। फिर पची हैसी अंत अभागी, मार से गाय नहारू लागी। वो फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं फिर तुझे कह रहा हूं तू रुक जा, नहीं तो तू पछताएगी। तू क्यों मार रही है सबको। पर कैकेयी चुपचाप रही, कुछ नहीं कही कैकेयी ने। दशरथ जमीन पर गिर पड़े। बहुत समझाते रहे, राम राम की रटते रहे, पर कैकेयी का हृदय नहीं पसीजा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मानो कैकेयी की निष्ठुरता को ब्रह्मा ने सीमा तक बनाया हो, इतनी निष्ठुर हो गई कैकेयी। ऐसे रोते रोते विलाप करते हुए सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तब सब लोग इंतजार कर रहे थे राजा क्यों नहीं आए, पर राजा का कहीं कोई दर्शन ही नहीं था। राम जी भी सोच रहे थे राजा जी का आज दर्शन ही नहीं हुए सुबह से। सब लोग, दरवाजे पे भीड़ लग रही कि राजा जी क्यों नहीं उठे। किसको क्या पता ये रात अयोध्या पे कैसी गुजरी थी। रात भर क्या हुआ, अवधपति अभी तक जागे नहीं। दोहा 37, कौन सा विशेष कारण है अवधपति अभी तक जागे। दोहा 38, परि न राजही नींद नीसी हेतु, जान जगदीसु राम राम रटि भोरु किए, कही न मर्म महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। क्या जब लोग पूछ रहे थे तो कैकेयी ने कहा कि राम राम रटकर इन्होंने सवेरा कर दिया, राजा बता भी नहीं रहे कि क्या हुआ। कैकेयी से जब लोग पूछ रहे तो कह रहे मुझे क्या पता, रात भर दुखी थे राजा। कैकेयी ने कहा, राम जी का नाम रट रहे थे,
सोचिए कितनी निष्ठुरता से सुबह बता रही हैं सबको। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब का कुछेहु आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लीख कुचाल किन्हीं कछुरानी। उन्होंने कहा सुमंत्र को, कैकई ने, कि राम जी को जल्दी बुला के लाइए, जो मंत्री जी थे। और फिर उनका हाल पूछिए राजा जी से, अभी आप क्या मिलेंगे, पहले राम जी को बुलाइए। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल चली, कुछ गड़बड़ हो गया। जब ये पूछा गया कि राजा जी क्यों नहीं बाहर आए, तो कैकई ने बोला सुमंत्र को, जाके पहले राजा श्री राम को बुला के लाइए, फिर बताऊंगी कि क्या हुआ है। और यहीं ये प्रकरण समाप्त होता है दोस्तों, कैकेयी और दशरथ जी के संवाद का। ये प्रकरण रिश्तों की कई कलैयां छोड़ खोलता है। आगने वाले सेशन में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रियलिटी की। जब राम जी आएंगे, तब राम जी और दशरथ जी में आपस में क्या बात होगी। तो अगले सेशन में राम जी को बुला के लाने गए हैं सुमंत्र जी। जब राम जी आके मिलेंगे कैकेयी जी से और दशरथ जी से, फिर क्या होता है, ये अगले सेशन में हम देखेंगे। आज इसी सेशन के साथ एक बहुत बहुत दर्दनाक और कठोर प्रकरण, तुलसीदास रामायण का ही समाप्त होता है। चलिए आज सीखते हैं इस दुख भरे प्रकरण से हमें क्या सीखने को मिला। लेट्स हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस ऑल। हम इस सबसे क्या सीखे। आप भी अपनी लर्निंग चैट बॉक्स में लिखिए, हम भी आपसे शेयर कर रहे हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस डिफिकल्ट एपिसोड ऑफ रामचरितमानस। क्या क्या सीखे। फर्स्ट, पहला, जीवन अपने आप को दोहराता है। यदि आप उससे कुछ नहीं सीखते तो वही गलतियां आप बार बार रिपीट करेंगे। जिस भूल के कारण कैकेयी ने मातृ विहीन जीवन जिया, उसी भूल से उन्होंने पुत्र को, भरत जी को पुत्र विहीन जीवन देने जा रहे, पिता विहीन जीवन देने जा रहे थे। जब हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम इतिहास दोहराते हैं। जो प्रेम घृणा में बदल सके वो कभी प्रेम था ही नहीं। जो प्रेम दूसरों के कष्ट से न पिघले वो कभी प्रेम था ही नहीं। पहला वचन कैकेयी की कामना थी, दूसरा कुबुद्धि। पहला वचन मां ने मांगा था, दूसरा दूसरी पत्नी ने मांगा था। पहला वचन द्वापर था, दूसरा कलयुग। पहला दो वचन में कैकेयी मानवता से दो कदम नीचे उतर आई। पहला वचन रास्तिक था, दूसरा तामसिक। पहला रक्षण हेतु था, दूसरा भक्षण हेतु। एक पहले वचन से वो देवी से मानव हुई और दूसरे वचन से मानव से राक्षसी। पहला वचन चेतन मन का था, दूसरा चेतन। पांच मानसिक अवस्थाएं। हम कौन सी मानसिक अवस्था में जीते हैं। पहले आपका हित फिर मेरा सात्विक है, हम दोनों का हित हो वो सात्विक है। पहले मेरा हित फिर आपका वो राजसिक है, केवल मेरा हित हो राजसिक है, मेरा हित और आपका अहित हो तामसिक है। और छठा भी अगर हम जोड़ें कि भले मेरा भी अहित हो पर आपका अहित जरूर हो, वो भी तामसिक है। मुझे सात्विक या राजसिक मानसिक अवस्था में ही होना चाहिए। लाइफ हैज डिफिकल्ट इन द चॉइसलेस सिचुएशंस ऑफ लाइफ। तीन तरह के लोग होते हैं। टाइप वन हु ब्लेम सिचुएशन, दे एंड अप बीइंग होपलेस। टाइप टू हु ब्लेम अदर्स, दे एंड अप बीइंग बिटर। टाइप थ्री हु blame self, they end up being exhausted. Type 4, who surrender to the supreme, blame nobody, they end up being peaceful. दो मिस्टेक दशरथ जी ने कही पहले, हिटिंग द एरो इन assumption, that is called illusional reality. उनको assertion करना था, ये था that's why think before you act, and deciding in the sphere of emotion, that's why think before you decide. Four levels of relationship: bhakti, love, possessiveness, and relation. So that's why we call something relationship, relation sync, relation soar. कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से कुबुद्धि, कुबुद्धि से निष्ठुरता। दशरथ मन व्यवहारिक सत्य है और जीवन अपने आप को दोहराता है, इसके बारे में हमने बात की थी। सो दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ हम क्या सीखे।